ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यही मनोकामना मैं भगवान जी से आप लोगों के लिए हमेशा शेयर करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अपने परिवारजनों के साथ हमेशा खुशी से रहें और दूसरों की सहायता करते रहें। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन मानव शंका समाधान के एक एक शंका के समाधान को देख रहे हैं जो दीन जी द्वारा लिखा गया है, उसी को मैं आपको व्याख्यान कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज उसी क्रम में मैं जो है तीसरा अध्याय लेके आया हूँ, तीसरी शंका लेके आया हूँ। मैंने इस सेशन में बताया था कि आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि तीसरी शंका का निवारण कि रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कौन था, किसने सबसे पहले जो है रामचरितमानस सुनी थी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश मोरया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, श्री रामचरितमानस का प्रथम श्रोता कौन था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय विष्णु भगवान की जय। तो प्रश्न है, रचि महेश निज मानस राका पाई सुस्मऊ शिवासन भाषा ताते रामचरितमानस बर धरयु नाम ही हेरी हरिषि हर। तो ये बाल कांड में 35 के 11वें सर्ग में दिया गया है। उपर्युक्त चौपाई के अर्थ से यह जान पड़ता है कि भगवान शिव ने मानस की रचना करने के पश्चात उसे सर्वप्रथम माता पार्वती जी को सुनाया, परंतु सुनी शुभु कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा भुसिंडी बखानी सुना विहग नायक करुण। ठीक है, ये बालखंड के 120 खास से लिया गया है। इस सोरठे के भावार्थ से यह सिद्ध होता है कि शिव जी के द्वारा पार्वती को कहे जाने के पूर्व इस राम कथा को काक भुसुंडी जी ने कहा और पक्षीराज गरुड़ जी ने सुना। फिर ऊपर की चौपाई में सर्वप्रथम श्री पार्वती जी के श्रवण की बात क्यों लिखी है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दीन जी ने क्या लिखा हुआ है। सचमुच यह प्रश्न बड़ा गंभीर है कि श्री रामचरितमानस का सर्वप्रथम श्रोता कौन ठहराया जाए। रचयिता शिव जी हैं तो यह तो निर्विवाद है, परंतु उन्होंने इसकी रचना करने के बाद सर्वप्रथम इसे भुसुंडी जी को प्रदान किया तथा पार्वती जी को सुनाया। इसी विषय का विचार करना, इस बात का निर्णय करने के लिए जब हम संपूर्ण मानस ग्रंथ की छानबीन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि शिव जी ने जिस समय यह कथा पार्वती सुनाई थी उसके प्रथम ही वे स्वयं श्री नीलांचल काक भुसुंडी जी के आश्रम पर जाकर हंस रूप से उस कथा को सुनाए थे और भुसुंडी जी ने उन्हें हंस रूप शिव जी को यह कथा सुनाई थी। श्री गरुड़ जी के प्रति यह कथन किया गया है कि उन्हें यह कथा रामचरितमानस 27 कल्प पहले भगवान शिव जी की कृपा से श्री लोमेश ऋषि के द्वारा प्राप्त हुई। इन सब बातों के प्रमाण श्री रामचरितमानस में ही मौजूद हैं। उन्हें क्रमशः देखिए। बालखंड में भगवान शिव का वचन शिवा के प्रति। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना वियग नायक गरुण। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। उत्तरकांड में पुनः शिव जी का वचन शिवा के प्रति, जिसमें उनके हंस रूप होकर भुसुंडी जी से कथा सुनने का प्रमाण है। तब कछु काल मराल तनु धरी तह कीन निवास सादर सुनी रघुपति गुण मुनि आयऊ कैलाश। उत्तरकांड में श्री भुसुंडी जी का यह कथन, जिसमें 27 कल्प पहले कथा प्राप्त होने की बात है। यहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा बीते कल्प 7 अरु 20। उत्तरकांड में दोहा 112 और 113 के बीच श्री लोमेश जी का वचन श्री भुसुंडी जी के प्रति। रामचरित सर गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा तो ही निज भगत राम कर जानी
ताते मैं सब कहूँ बखानी। अब इन सबके पूर्व पार्वती जी को कथा श्रवण कराने में जो वाक्य प्रमाण है वे इस प्रकार हैं। रचि महेश निज वानस राका, पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुहावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेई सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्न पुनि भारद्वाज प्रति गावा। तो बालखंड से लिया गया है। इन चौपाइयों में शिवासन भाषा और उमई सुनावा के पश्चात सोई शिव काग भुसंडी दीना पढ़ने पर यह अनुमान लगता है कि पहले पहल पार्वती जी को यह कथा प्राप्त हुई थी। इसलिए इस विरोधाभास का निराकरण करने के लिए पाठकों के समक्ष दो बातों का आधार दिखलाते हुए निर्णय किया जा रहा है। वे दोनों बातें निम्नलिखित है। पहली बात तो यह है कि इस रामचरितमानस की रचना जब शिव जी ने की है तब वह भुसुंडी आश्रम का निर्माण होने के 27 कल्प पहले इस कल्प में हुए अवतार चरित के आधार पर रचा गया था। जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस कल्प में नारद मोह तथा उनके शाप द्वारा अवतार हुआ था उसी कल्प में श्री रामचरितमानस की रचना हुई थी। इसका प्रमाण उत्तरकांड की चौपाइयाँ हैं जो मानस मुख्य हृदय में हैं एवं जिनमें भुसुंडी द्वारा गरुण जी को पूरा मानस सुनाने की बात वर्णित है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहेसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि जिकाई, तब शिशु चरित कहेसी मन लाई। तात्पर्य यह है कि जिस निज रचित रामचरितमानस को श्री शिव जी ने लोमेश ऋषि द्वारा भुसुंडी जी को प्रदान किया गया था उसमें रामावतार का हेतु केवल नारद मोह ही था। उस चरित में नारद जी के शाप से ही दो शिवगण रावण और कुंभकर्ण हुए थे और वह जब शिव जी ने उस चरित को पार्वती जी को सुनाया तब अवतार के हेतु कथन में नारद मोह के साथ साथ 3 कल्पों के 3 और हेतुओं को भी शामिल कर लिया गया। वे हेतु इस प्रकार हैं। जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना, जलंधर राक्षस का रावण होना तथा राजा प्रताप भानु और उनके भाई अरिमर्दन का रावण कुंभकर्ण होना। बालखंड में 4 कल्पों के चारों हेतुओं का प्रमाण मौजूद है। अतः निष्कर्ष यह मिलता है कि श्री महेश जी ने श्री रामचरितमानस को नारद मोह के हेतु से हुए अवतार काल में ही रचकर निज मानस में रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा। और उसके अनेक कल्प बाद प्रताप भानु वाले कल्प में जिस कल्प में मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या हुए थे तब सती को मोह हुआ और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर उन्होंने पार्वती जी के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण किया। तब शिव जी ने अवसर पाकर उनके उस मोह की निवृत्ति के लिए उन्हें उस रामचरितमानस को सुनाया। उस समय श्री शिव जी ने स्ववर्णित चरित्र के हेतुभूत नारद मोह के प्रसंग के साथ उस कल्प के अवतार का भी हेतु प्रकरण सुनाना उचित समझा जिसमें सती जी को मोह हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने जय विजय और जालंधर के हेतुओं को भी इसलिए ले लिया कि उन कल्पों में त्रिपाद विभूतिगत श्री विष्णु भगवान का अवतार हुआ था जिसके कारण सती को शंका हुई थी कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अतः शिवजी को भी उनकी यह शंका भी निवृत्त करनी थी। तब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि यह कथा श्री भुसुंडी जी को पार्वती जी के श्रवण काल के 27 कल्प से भी अधिक पहले लोमेश ऋषि के द्वारा प्राप्त हो चुकी थी। उसी कथा को श्री काक भुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर जिसके 1 योजन आसपास तक माया नहीं व्याप्त शक्ति थी सदैव कथन किया करते थे और गरुड़ जी ने शिव जी के उपदेश से
उनके पास जाकर वही कथा श्रवण की थी। सती जी के शरीर त्याग के कारण उनसे वियोग हो जाने के काल में एक बार शिव जी ने भी ये नीलगिरी पर्वत पर जाकर अपने द्वारा प्रदत्त उस रामचरितमानस को सुना था, और वे उसी का हवाला श्री पार्वती जी को दे रहे हैं कि सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुण। दूसरी बात यह है कि यद्यपि शिवासन भाषा और उमई सुनाभा वाली दोनों चौपाइयाँ पहले पढ़ी हैं, परंतु काव्य कुशल कविवर श्री गोस्वामी पाद ने अपनी अद्भुत एवं अनुपम बुद्धिमत्ता से दोनों में दो शब्द ऐसे रखे हैं कि जो कथन क्रम को स्पष्टया विलग कर देते हैं। पहली चौपाई में पाई सुषमऊ शिवासन भाषा के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जब सुषमय आया तब उन्होंने अवसर के अनुकूल प्रयोजनार्थ शिवा के कथन किया। इसी प्रकार दूसरी चौपाई में बहुरी शब्द देकर बहुरी कृपा करी उमई सुनावा, यह संकेत दिया कि बहुरी अर्थात पुनः सर्वप्रथम नहीं कृपा करके मोह निवृत्ति के लिए उमा जी को यथावर यह कथा सुनाई। ऐसे सब वाक्यों का समन्वय होकर यह सिद्ध हुआ कि शिव जी ने निज रचित रामचरितमानस श्री काक भुसंडी जी को महर्षि लोमेश के द्वारा बहुत पहले ही प्रदान कर दिया गया था, और श्री पार्वती जी को उन्होंने पीछे अवसर पाकर सुनाया। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, दीन जी ने देखी कितने अच्छी तरीके से जो है व्याख्या देखे श्लोकों का, कि कहाँ पे किस तरीके का हमारे पास कौन सा दोहा मिलता है, उस दोहे की व्याख्या करके बता दिया कि किन्होंने सबसे पहले सुना था। तो सबसे पहले देखो, रामचरितमानस है वो शिव जी ने रचित की हुई है, और काक भूसंडी जी को महर्षि लोमेश के द्वारा पहले प्रदान किया गया था। यानी कि पहले जो श्रोता थे वो श्री काक भूसंडी जी ही थे, और सुनाने वाले कौन थे सबसे पहले? महर्षि लोमेश जी के द्वारा। तो ये था, और बाद में जो है शिव जी ने पार्वती माँ को कथा सुनाई थी उनका मोह भंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो चौथी शंका है उसको देखेंगे। चौथी शंका कौन सी है? प्रताप भानु शाप के भागी क्यों बने। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारे राजा प्रताप भानु थे रामायण काल में, ठीक है, वो शाप के भागी क्यों बने थे, उन्हें क्यों शाप दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।